अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। भारतीय दहशतगर्दी और जारियत के ख़िलाफ़ पूरी कौम इस वक्त मुतहद दिखाई देती है और पूरी कौम इस वक्त भारतीय दहशतगर्दी और जारियत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज भी है, अपनी अफवाज के शाना बशाना है। आज हम अपने प्रोग्राम में इस सूरत में बात करेंगे। हम आज अपने प्रोग्राम में हिंदू कम्युनिटी को भी शामिल करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने वतन की हिफाजत के लिए किस तरह से तैयार हैं। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी सियासी जमातें हैं उनकी जो रहनुमा हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनसे भी बात करें, आम शहरियों से भी बात करें और आज हम अपने प्रोग्राम में दफाई तजियाकारों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान ने दुश्मन का जिस तरीके से मुकाबला किया और हमारी अफवाज ने जिस तरीके से दुश्मन को जवाब दिया, इस सारी सूरत पर अब क्या सूरत बनती दिखाई दे रही है। इस सारी सूरत पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस आज हम बात करें अपने प्रोग्राम में इंडिया की जानिब से जो दहशतगर्दी की जा रही है और जो हमारी अफवाज ने मुँह तो जवाब दी है भारत को, इस पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंडिया को पैगाम सरासरी कर रहा, हमारी फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी अफवाज ने जो उसको जवाब दिया, उसके तैयारे गिराए, तो क्या समझते हैं मज़ीद कितना सख्त जवाब होना चाहिए? इससे ज़्यादा जवाब देना चाहिए, तभी दिलों को सुकून मिलेगा। इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा सख्त जवाब मिलना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? आप बताइएगा इस वक्त जज्बे क्या हैं और क्या कहना चाहेंगे? जज्बे ये हैं जी, हम फौज अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं और इंशाल्लाह जीत हमारी मुसलमानों की होगी। वो अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा और इंशाल्लाह इसे डबल जवाब देंगे और हम फौज के साथ हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अपनी फौज के साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, जज्बात ये हैं कि हम जो इंडिया कर रहा है ना, अच्छा नहीं कर रहा। हमारी फ़ौज नरम दिली दिखा रही है अभी उन्हें, और हम अपनी फ़ौज को बोलते हैं कि अब नरम दिली छोड़ें और उनको जवाब दें। जिस तरह उनकी तैयारी गिरा के जवाब दिया, उनको मज़ीद सख्त जवाब दें, उनको ऐसा जवाब दें कि उनकी नस्लें भी याद रखें। और हम फ़ौज के साथ खड़े हैं और हमारी भी ज़रूरत हुई तो हम भी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये वो जज्बा है, वो कहने की हमारी भी ज़रूरत हो तो हम भी अपने अफवाज के शाना बशाना मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए लड़ने को तैयार है। आप बताइएगा, जो इस वक्त इंडिया ने जो कुछ किया, क्या पैगाम देंगे और क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है कितना बेहतर जवाब दिया है? बादशाह जी, मैं आर्मी का नौजवान हूँ, 44 पिलोच है मेरी और 25-0-57-55 मेरा नंबर है। सेंटर मेरा अहमदाबाद है, मुल्तान का मैं रहती हूँ। जाने के लिए मैं फिर भी तैयार हूँ। आपकी उम्र कितनी है? इंशाल्लाह 70 बरस है। आप कहते हैं कि आप इस उम्र में भी अपने जाने के लिए तैयार, अफवाज के साथ जाने को तैयार इंशाल्लाह। और जो भारत जो कुछ कर रहा है, माजी में भी जब किया तो पाक फौज उसको सबक सिखाया, इंशाल्लाह। तो इस बार भी सबक सिखाने को तैयार है। पाकिस्तान ये वो जज्बा है। ये हमारे साथ मौजूद हैं जो पहले अफवाज पाकिस्तान में रहे हैं, 70 साल उम्र है और ये कह रहे हैं कि अब भी इस उम्र में भी, इस हालत में भी इंडिया का मुकाबला करने के लिए वो बॉर्डर पर जाने को तैयार है। ये वो जज्बा। नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा, इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो दुश्मन मुल्क ने हमारे मुल्क पर हमला करने की कोशिश की और अफवाज जवाब दिया, क्या कहना चाहेंगे? इंशाअल्लाह इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और आगे भी देते रहेंगे। हमारी पाक आर्मी को बुज़दिल या हल्का समझने की इनकी बहुत बड़ी भूल है। जो अब ख़त्म हो गया, इन्होंने अमन का झंडा लहरा दिया। इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान का झंडा भी इंडिया में लहराएगा। आप कहते हैं सफ़ेद झंडा तो लहरा लिया, पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे इंशाल्लाह। और जो इन पाकिस्तानी अफवाज ने उनके जहाज़ उनके तैयारे मार गिराए, राफेल को मार गिराया, जिसका उसको बड़ा मान था, तो क्या बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इंशाल्लाह पाक आर्मी तो बाद में, हमारी आवाम ही पहले इंडिया के पड़खच्चे उड़ा देगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद है। पाक आर्मी पाइंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहना इस वक्त जज्बे कैसे हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हर दम पाकिस्तान जिंदाबाद, हर दम पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी फौज के साथ कोई उसका जोड़ नहीं है, पाकिस्तानी फौज का कोई जोड़ नहीं। तकरीबन 203-4 मुल्क हैं दुनिया में, लेकिन हमारी जो फौज है ना, इसका कोई सानी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान इंडिया इंशाल्लाह इंडिया को मार देगा। ऐसा मार देगा ना, कोई उसको छुड़ाएगा भी नहीं। इंडिया मरेगा, मौत मरेगा ये। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे मुसलमान
तमाम ममालिक को, जो मुस्लिम ममालिक है, जहाद का ऐलान करना चाहिए। जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, जो इंडिया में हो रहा है, तो हमारा हक बनता है कि हमारे हुक्मरान कुल जो मुसलमान ममालिक है जहाद का ऐलान करें। हम मुसलमान हैं, उम्मत मोहम्मदी मुसलमान है। कुरान और हमारे रसूल, हमारा दीन ये कहता है कि जहाद का ऐलान किया जाए। हमारे हुक्मरान बुजुर्ग है जहाद का ऐलान जो पूरी मुस्लिम उम्मा को। मैं जनरल साहब को एक पैगाम देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, जनाबे वाली, आप ये पहले के चक्कर में न रहें। पहले आप मुंह तोड़ जवाब दें, पहले भी दिए और अब फिर दें, उसका इंतज़ार ना करें। उसका इंतज़ार ना किया जाए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे जज्बे बहुत अच्छे जज्बे हैं। जब भी हमारी फौज को हमारी जरूरत पड़े, हम इंशाल्लाह ताला हाजिर। अपने इस उम्र में भी कमाल की दुश्मन बात का है, मुकाबला उम्र करने की। है। अभी भी तुम्हारी दबा के ये ना समझो कि लाठी पकड़ी हुई है, समझ रहे हैं। अभी भी किसी को छोड़ के देखो तमाशा, 1 मिनट में दिखा जवान है। अल्लाह के हुक्म से सारी उम्र किया क्या, यही काम किया है सारा, लड़ाई झगड़े फना, समझ रहे। और पाकिस्तान हमारी फौज बड़ी बहादुर फौज है। ये जनरल जो से अपना मुनीर साहब, सईद साहब है, ये इंशाल्लाह ताला इनकी ऐसा इनको बताएंगे कि सारी उम्र ये याद करेंगे। इस पाकिस्तान की तरफ ये मुंह नहीं करेंगे ये कभी। तो इंडिया हमेशा दुश्मनी दिखाता है, मकारी दिखाता है। वो है ही मकार, उसकी मकारी निकालनी चाहिए, इस बात निकाल बिल्कुल निकालनी चाहिए उसकी मकारी, बिल्कुल निकाल देंगे। ये हमारे फौज निकाल देगी मकारी। हमारी फौज इनकी मकारी इस बात जरूर निकालेगी। हम जरा आगे से चलेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बुजुर्गों ने जो कहा बिल्कुल बात बिल्कुल सही करी है, कहने की गुंजाइश ही नहीं है। बड़े बूढ़े बच्चे सब पाकिस्तान के लिए जान से हाजिर हैं। सब पाकिस्तान के लिए बैल करें, फिर हम बताते हैं कि क्या है। सब पाकिस्तान के लिए जान देने को तैयार है। आपको क्या जज्बा है? हमें जज्बा है, हम ख्वाजा सना हैं ज़रूर, मांग के खाने वाले हम लोग जौन सा ना, हमें भी जज्बा है। ये पाकिस्तान वाले ऐलान करे, हम ख्वाजा सरान भी जाएंगे, पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान है। हम हैं भी पाकिस्तानी, हम हैं भी पाकिस्तानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। फौज भी जिंदाबाद। एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वो जज्बा, ये तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। ये आप बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? हम ये पाकिस्तान के बारे में चाहिए कि हम लोग सब मिलकर पाकिस्तान के साथ हैं। हमारी जानें भी कुर्बान हो जाएं, तब भी हमें कोई परवाह नहीं है कि हम मर भी जाएं ना अपने मुल्क के लिए, तो हमें कोई प्रबंध ही नहीं है, किसी चीज़ की कोई मतलब नहीं है। हमारा मुल्क के लिए हम पहले भी सबकी इज्जत करते रहे हैं, अब भी इज्जत करेंगे, मगर जो छुप के वार करने वाले हैं उनके लिए कोई माफ़ी नहीं, अपने लिए कोई माफ़ी नहीं है। और हमारी मस्जिदों में हम उनकी हर इबादत गाह की हिफाजत कर रहे हैं, वो हमारी हिफाजत भी उनको हमारी को तोड़ रहे हैं। जो दीनी अलाई करें वो सीधी मुल्क के साथ लड़ें, वो दीन के साथ ना हमारे छेड़छाड़ करें। अगर हमारे दीन के साथ करेंगे, हम ईंट के साथ ईंट बजा देंगे। जी, कि हम इबादत गाहों के एहतराम करते हैं। हमारा मज़हब कहता है कि इबादत गाहों का, जिस मज़हब की इबादत गाह उसका एहतराम किया जाए, उसकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो इंडिया ने किया उसकी मजम्मत की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। हम ज़रा आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? सऊदी, क्या कहना चाहेंगे इंडिया ने जो दहशतगर्दी की? मैं ये कहना चाहूँगा, इंडिया को क्या पता उसने किस कौम को ललकार दिया है। यहाँ का तो बच्चा जो है ना सर पे कफन बांध के फिरता है, उनको क्या पता उन्होंने किस कौम को ललकारा। और इंशाल्लाह उसको जवाब देंगे, हमारा बच्चा जवाब देगा। और जब ज़रूरत पड़ी हमारी, तो इंशाल्लाह हम फ़ौज के शाना में शाना खड़े हैं और इंशाल्लाह उसको निस्तो नाबूद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, ये वो जज्बा है, आप देख रहे हैं। तो आगे बात करेंगे। बताइएगा, क्या पैगाम देना चाहिए दुश्मन को? दुश्मन ने जो हरकतें की, दुश्मन ने जो हमला करने की कोशिश की, अफवाह ने जवाब भी दिया, मज़ीद क्या होना चाहिए? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात यह है, इंडिया समझता है कि हम लोग बच्चे हैं, हमें वो समझते कमतर। उसको ये नहीं पता कि हम इतने ज़ालिम हैं, जब अपने जुल्म पे आए ना उसको उड़ा के रख देंगे हम। दूसरी बात ये, वो सियासत कर रहा है हमारे साथ, उनके अपने आपस के मसले हैं, सियासी मसले हैं उनके। पानी उन्होंने हमारा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है जो कुछ भी कर रहे हैं ये। इनको अपनी सियासत अपनी तरह रखें, हमें उनकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ना छेड़, हमें ना छेड़, हमें बिल्कुल ना छेड़ें। ये क्या समझते हैं कि हम सियासत के ज़रिए से पाकिस्तान को दबाएंगे? इनकी सियासत इनके साथ है, हम अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी अवाम फ़ौज के साथ है,
हम अपने फौज को सलूट मारते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारा फौज हमारी जान की हिफाजत फरमाती करती है। हम अपनी फौज की खातिर जान तक दे देंगे, हम अपने पाकिस्तान की खातिर जान देंगे। हम हिंदुस्तान पर नालत बेचते हैं, नालत बेचते हैं, नालत बेचते हैं। जी आपने जज्बा देखा, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ और क्या नाम है आपका? पाकिस्तान मुहब्बत वतन हूँ। मैं काला राम हूँ। अच्छा, आप हिंदू कम्युनिटी से? और मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ और मैं फ़ौजी का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब ने 2 जंगें लड़ी, सन 65 की जब मैं 6 माह का था और 71-72 की जब मेरे वालिद साहब जब भी गाजी थे। और हम हिंदुओं बंदे के पुत्र बन जाओ, जो हिंदुस्तान के हिंदू हो ना करो, इंसान बन जाओ। मोदी देख ले तो बड़ा शैतान आदमी आदमी है, राज्य के आदमी। ये मैं कह रहा हूँ हिंदू होते हुए, तुझे नाखून लेने चाहिए होश के। करो फौज, आप खुद एक फौजी के बेटे हैं जिसने सरहदों की हिफाजत की। पाकिस्तान रेंजर का मैं मुलाजम के बेटा हूँ। तो क्या जज्बात इस वक्त कितना गुस्सा है इंडिया की दहशतगर्दी पर? पाकिस्तान तुम्हारी गुस्सा तो हमें इतना हमारे सामने आए तो जब की बात है ना। और हमारे वालिद साहब जा जाके जंगल लड़ते रह गए हैं, है ना जी। जी, वो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि हिंदू कम्युनिटी से हैं। इनके वालिद भी पाकिस्तान रेंजर के फौजी थे और वो 65 की जंग में भी शामिल थे। वो ये कह रहे थे कि मैं 6 माह का था जब मेरे वालिद ने इंडिया के खिलाफ जंग लड़ी। और वो ये कह रहे हैं कि हम दुश्मन का मुकाबला करने को तैयार हैं और जो इंडिया कर रहा है उसका सख्त से सख्त जवाब दिया जाएगा। हम उसी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे हम बात कर रहे हैं भारतीय जारहियत के खिलाफ इस वक्त पूरी कौम सराप एहतजाज है। और पूरी कौम, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, वो इस वक्त भारत का मुकाबला करने को तैयार मौजूद है। हमारे साथ हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, पाकिस्तानी मौजूद हैं। ज़रा उनसे बात करते हैं कि उनके जज्बे कैसे हैं और वो दुश्मन को क्या पैगाम देना चाहेंगे। आप बताइएगा कैसे जज्बे हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडिया को? इंडिया को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा ये मुल्क पाकिस्तान जो है ना, हम खुद पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तान में जब से रह रहे हैं, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना भी नहीं था। असल में ये जो पाकिस्तान है ये हमारा मुल्क है। आप कहते हैं आप हिंदू हैं लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के दिफा के लिए हर कीमत पर जान माल हाजिर है। पाकिस्तान के लिए जान माल हाजिर है। जो आप देखते हैं कि इंडियन जिस तरीके से मसाजिद पे हमले किए, इबादतगाहों को निशाना बनाया, मासूम शहरी को शहीद किया, गलत किए। हाँ जी, बहुत गलत किए कि बिल्कुल इस वक्त पूरी कौम गुस्से में है और ये कह रही है कि इंडिया ने गलत किया है और पूरी कौम इस वक्त अपनी अफवाज के शाना बशाना मौजूद है। ठीक है, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू लालू चंद। बाबू लालू चंद। बाबू लालू सिंह आपका नाम है। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया को क्या जवाब देना चाहिए? इंडिया को कोई जवाब नहीं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान के रिहायशी हैं। बहरहाल इंडिया में जो हुआ या उन्होंने जो कुछ भी किया गलत किया है, तो उसका जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। हाँ जी, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम मरते दम तक। हम मरते दम तक पाकिस्तान के साथ हैं और उनका ये कहना था कि उनका माल जान पाकिस्तान पर कुर्बान है। ये आपके ये बच्चे हैं और बच्चे भी इस वक्त मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे कहेंगे एक नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हमारे से जो हिंदू कम्युनिटी के लोग मौजूद थे वो लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इंडिया ने जो किया है, जो दहशतगर्दी की है, उसका सख्त से सख्त जवाब दिया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं मोदी को बर्बाद करना चाहता हूँ, मुझे मौका दिया जाए, मैं जाता हूँ। मैं अपने वतन के लिए कुर्बान होना चाहता हूँ। वतन मेरा दिल है, मेरी शान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। मोदी को भगाना चाहता हूँ, वो इस तरह की शरारत ना करे, हमारे बच्चों को ना जगाए, हमारे मुसलमानों को ना जगाए। इसकी ऐसी की तैसी भेज देंगे, एक दफ़ा मौका दिया जाए। हम मौके के अमन ख्वाह हैं। वही कि हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन जो इस वक्त इंडिया दहशतगर्दी कर रहा है उसका सख्त से सख्त जवाब दिया जाएगा। हम इस हवाले से मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? आज हम बात कर रहे हैं जो इंडिया ने दहशतगर्दी की है, पाकिस्तानी इलाकों पर हमला किया है, क्या जवाब देना चाहिए इंडिया को और पाकिस्तानी कौम कितने मुद्दे हैं? ये इंडिया ने कोई आज पहली दफ़ा थोड़ी की है, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ ऐसा नारवा सलूक शुरू से करता आया है। कभी पानी की जंग लड़ता है, कभी वो बमबारी की जंग लड़ता है, उसे अपना आगा पीछा सब भूल गया वो। तो मुल्तान की क्या पूरे पाकिस्तान की जितनी मिनॉरिटी है वो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में उनके साथ है। और जो पाक फ़ौज इस इकदाम उठा रही है इंडिया के ख़िलाफ़,
हम सब एक शीशा पलाई दीवार बनकर खड़े होंगे। जहाँ जहाँ भी पाक फौज का खून बहेगा, अवाम भी साथ साथ चलेगी। अवाम इसमें कोई तफरीक नहीं है, चाहे जिस मज़हब से हो, जिस कौम से हो, जिस ज़बान से हो। हिंदू कम्युनिटी मुल्तान की भी जो है इस काम के लिए इस भारत जारियत की पुरजोर मजम्मत करती है और हमेशा करती आई है। और हम लोग जो हैं पाकिस्तान में बड़े खुश करम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी खुश करम ज़िंदगी की इस दुश्मनी में भारत अपना हिस्सा क्यों बार बार डालता है, क्यों ये ऐसी ऐसी हरकतें करके तो दूसरी भी मिनॉरिटीज़ के लिए जो अखलाकियात के जो दायरे हैं उनको वो अबूर कर जाता है। लेकिन हमारी पूरी कौम तो यूनाइट है, चाहे वो जिस मज़हब से हम सब एहतराम करते हैं एक दूसरे का और प्यार मोहब्बत से रहने वाले एक दूसरे के साथ। तो क्या समझते हैं इंडिया जो अपनी मिनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक करता है और क्या फील होता है ये सारा कुछ देख के? वो तो सबके सामने है। भारत में जो कुछ भी आज तक मिनॉरिटीज़ के साथ जो आज तक होता हुआ है वो सबके सामने मीडिया उसे दिखा रहा है। मीडिया के आगे कोई बात नहीं छुपती। मीडिया जो है इस तरफ जो है वो पाकिस्तान का मीडिया हो, दुनिया का मीडिया हो, भारत का मीडिया तो सिर्फ शरारतबाजी के अलावा और कोई काम ही नहीं करता। उसका तो काम ही यही है कि वो कभी आवाम के हकूक़, आवाम के मसाइल के ऊपर कभी बात नहीं करता कि दोनों मुल्कों के मसाइल क्या हैं। हमें एक दूसरे से मिलना है, हमें प्यार रखना है, मोहब्बत रखना है। जंगें ज़िंदगी खरीदती हैं, जंगें ज़िंदगी ख़त्म करती हैं। जंगों से कभी कोई नहीं जीतता। अगर भारत किसी गुमान में रहे कि वो जीतेगा, सवाल ही नहीं पैदा। अभी तो उसे मुँह की खाई है, हाँ। आगे भी वो मुँह की खाएगा और हमेशा खाता है। जो उसे पाक फौज ने जवाब दिया, एक शहरी एक पाकिस्तानी की हैसियत से आप कितने मुतमिन हैं और मज़ीद कितने तगड़े जवाब के इंतज़ार में? पाक फ़ौज के हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं इस वक्त कासिम मनीर साहब वो उनका बहुत बड़ा किरदार है और उनकी क़यादत में हमारे ये जो इस वक्त पाक फ़ौज काम कर रही है उसके लिए पूरी दुनिया को पता है कि अभी हम उसको जवाब देने के लिए मुतहद हैं। लेकिन हमारा सब्र का पैमाना वो लबरेज़ ना करे। अगर हम अपनी आई पे आए तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। जब पाकिस्तानी अपनी आई पे है तो बहुत कुछ हो जाएगा। ज़रा बात करेंगे, आप बताइएगा, इंडिया ने पाकिस्तान पर बार बार इस्तार अंगेज़ी कर रहा है, हमले करने की कोशिश कर रहा है, क्या जवाब देना चाहिए दुश्मन को? देखो जी, हम तो एक बात करेंगे। पहले तो मुसलमान हिंदू पुरसकून तरीके से रह रहे हैं, वो अपने मुल्क में रह रहे हैं, हम अपने मुल्क में रह रहे हैं। लेकिन अब ये टेलीविज़न पे बार बार दिखाया जा रहा है कि भी ये मसलन कि ये बम फूटा है या जो भी हुआ है। लेकिन अब ये मुकम्मल तो बंदा नहीं कोई कह सकता कि ये उन्हीं का माहौल है या हमारा माहौल है। लेकिन अब पाकिस्तान जैसे हम तो पाकिस्तानी, हमने तो पाकिस्तान की सपोर्ट करनी है, हम तो पाकिस्तानी हैं। बहरहाल ये जो कुछ भी हुआ है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम गुलाम हैदर। गुलाम हैदर। तो आप कहते हैं हम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी अफवाज को क्या पैगाम देना चाहेंगे, किस तरीके से? उसको ये उनको पहली बात तो ये है कि उनको शाबाशी देनी चाहिए पाकिस्तान को। और दूसरा मसला ये है कि वो पूरी जांच करनी चाहिए अच्छे तरीके से कि ये जिसने भी किया ये अच्छा नहीं किया, जिसने भी किया ये अच्छा नहीं किया। कोई भी है, अगर हमारे मुल्क का कोई भी दुश्मन है ना तो वो सबका ही दुश्मन है, सबके दुश्मन है। और इस हवाले से आप बताइएगा क्या पैगाम देना चाहिए दुश्मन को और आप लोग कितने तैयार हैं? मैं तो भाईजान यही कहूँगा कि अगर इंडिया वार कर रहा है तो पाकिस्तान को ठोक बजा के उसका मुकाबला करना चाहिए। मोदी कहता है बार बार कि झंडे लहरा के बताता है वाइट के हमने हार मान ली, वो फिर भी हार नहीं मानता। ऐसी कौम को ऐसा किया जाए कि 2 मिनट लगाएं, फ़ौज हमारी पीछे नहीं है, वो सिर्फ चुप करके बैठी है किसी की वजह से। पाकिस्तान वाले इतनी हैं कि हमें बुला लें, बॉर्डरों पे लेके जाए हमें। ये मोदी बार बार धमकी देता हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ ये भौंकने वाले भौंकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये रात को वार करते हैं, सिर्फ इनको रात को वार करना आता है। अगर है मर्द के बच्चे तो फौज से मुकाबला करके देखें ना, नहीं करते। ये रात की तारीख में जब भी उसने कुछ किया तो रात की तारीख में जो भी मसला मसाइल करता है रात को डरता है ना कि कुछ हो ना जाए। अब पाकिस्तानों ने उसको भरपूर जवाब दिया है, पीछे हटता है, फिर वो गिदड़ों की तरह आता है। उससे कि हिम्मत है तो सामने आके मुकाबला, हिम्मत है तो सामने आके मुकाबले का। ये आम पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ हम आपके सामने रख रहे हैं और इस वक्त पूरी कौम अपनी अफवाज की शाना बशाना है और दुश्मन को ये वाज़ेह पैगाम दे रही है कि जो वो हरकतें कर रहा है उसको ज़रूर सबक सिखाया जाएगा, उसको ज़रूर उसका जवाब भी दिया जाएगा। और इस हवाले से पूरी कौम मुतहिद है और दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ने को तैयार है। हम ज़रा यहाँ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक। आज हम बात करें, इंडिया ने जो पाकिस्तानी इलाकों पर दहशतगर्दी करने की कोशिश की, क्या जवाब देना चाहिए दुश्मन को?
बगैरत वैसे मेरा नाम राजेश कुमार है। अच्छा, आप हिंदू कम्युनिटी से हैं? हाँ, को इससे भी ज़्यादा जवाब देना चाहिए था। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज को सख्त मजीद जवाब देना चाहिए? इसे सलूट करना चाहिए पाकिस्तानी अफवाज को। आप पाकिस्तानी अफवाज के शाना बशाना है, उनसे पहले जान देने के लिए तैयार है। तो आप कहते हैं हिंदू कम्युनिटी अपनी अफवाज के साथ मिलकर लड़ने को तैयार है और उनसे पहले जाने को तैयार? हमें अगर हमारी ज़रूरत हो हमें पहले मान लें कि चले बॉर्डर पे हम पहले गोली खाएंगे। हम पहले, ये वो जज्बा है, इसमें कोई तफरीक नहीं है। ये हमारे साथ राजेश कुमार थे, उनका ये कहना था कि वो अपनी अफवाज के शाना बशाना लड़ने को तैयार हैं और वो पहले गोली खाने को तैयार है। ये वो जज्बा है और जो भारत बार बार प्रोपेगेंडा करता है। हमारा मुल्क है, हम यहाँ से रिज़्क भी कमाया है हमने और यहीं पैदा हुआ है, इसके लिए हमारी जान चली जाए तो कोई परवाह नहीं, हमारे बच्चों की भी जान जाए तो जब भी कुछ नहीं। इस पाकिस्तान के लिए ये हमारी धरती की भूमि, धरती जन्मभूमि है। उस जन्मभूमि पर कोई भी आँच आए तो सगा भाई भी हो तो उसको भी ना छोड़ो, हमारे मज़हब में है ये वो पैगाम है कि जन्मभूमि हमारी है, वो ये कह रहे हैं, और ये मुल्क हमारा है, ये हमारी धरती है और इस पर किसी किस्म की कोई आंच नहीं होने देंगे। क्या आपका नाम क्या है? चौधरी बाबू मुराद। चौधरी बाबू मुराद, इंडिया ने जो दहशतगर्दी की, इंडिया ने जो पाकिस्तानी इलाकों पर हमले करने की कोशिश की, पाक अफवाज ने सख्त जवाब दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहते हैं, आई एम पाकिस्तानी। सबसे पहले पाकिस्तानी हम फेवर में हैं पाकिस्तान। अपनी अफवाज को क्या पैगाम देंगे? फौज हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है और जितना भी काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। गवर्नमेंट है, फौज है, मालिक उनकी हयाती रखे। हमारे साथ ये इंडिया वाले ज़्यादती कर रहा है और हमारी फौज इंडिया को सख्त से सख्त जवाब दें, आप ये कह रहे हैं? बस आप क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे कि इंडिया गलत कर रहा है जो भी कर रहा है। हाँ जी। और आप अपनी अफवाज अपने मुल्क के साथ हैं? बिल्कुल, आई एम पाकिस्तानी। वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया कर रहा है वो गलत कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है और यकीनन जो इंडिया ने अब तक किया उसमें मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया, उसमें इबादतगाहों को निशाना बनाया गया, उसमें मसाजिद को निशाना बनाया गया और इस पर हर कोई इसके मजम्मत कर रहा है और गुस्से में भी हैं पाकिस्तानी। हमारे साथ अभी जो लोग मौजूद थे ये हिंदू कम्युनिटी से भी लोग मौजूद थे और उनका ये कहना था कि ये जो इंडिया ने किया है हम अपने मुल्क के साथ हैं और अपने मुल्क के साथ मुल्क पे जान देने को भी जा रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आबिद अली जी। आबिद अली, क्या कहना चाहेंगे जो इंडिया ने हरकतें की हैं और हरकतें कर रहा है मज़ीद? वो मुनाफिक आदमी है, वो करता रहेगा, उसकी फितरत में शुमार है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमारी बाफज़ले खुदा अफवाज हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अफवाज हमारी जिंदाबाद। और ये कह रहे हैं कि जो हमारा दुश्मन है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है और उसको सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हमने आपको बताया कि पूरी कौम इस वक्त अपने अफवाज के साथ इज़हार यकजहती कर रही है और भारतीय जारियत के खिलाफ सराप एहतजाज है। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमा भी मौजूद हैं, सर उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आज जिस तरीके से आपने देखा गुज़िश्ता रात, उससे पहले पाक फ़ौज ने, पाक फ़िज़ाइया ने इंडियन तैयारे गिराए, आज ड्रोन वगैरह भी गिराए गए, क्या पैगाम देना चाहेंगे भारत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं इंशाल्लाह। 24 करोड़ आवाम इंशाल्लाह शाना बशाना है, उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम अपने पाक फ़ौज को पैगाम देना चाहते हैं, जैसा पहले जुरत किए इसी तरह उनका मुकाबला किया जाए और उन पर वार किया जाए, उन्हें पता लगे कि मुसलमान पाकिस्तान क्या चीज़ है। हम तो जीने के बाद गाजी हैं, मर भी जाएँ तो शहीद हैं। इंशाल्लाह पाक फ़ौज जिंदाबाद। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सीनियर रहनुमा हैं मलिक हनफी अली। मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त हमारा दुश्मन मुसलसल हमले करने की कोशिश कर रहा है और अफवाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, उनके तैयारे गिराए, उनके आज ड्रोन्स गिराए गए। क्या समझते हैं पाकिस्तानी कौम का जज्बा कैसा है और हुकूमत का जज्बा कैसा है? पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त इंजॉय कर रही है। उनकी ये जो फुलझड़ियाँ आ रही हैं, उन फुलझड़ियों से अल्हम्दुलिल्लाह घबराने वाले नहीं पाकिस्तानी अवाम भी और हुकूमत पाकिस्तान तो इस वक्त उन लोगों के पास है कि जो पाकिस्तान पे ही मरते हैं और पाकिस्तान पे ही मिटते हैं। तो आज हमारी अफवाज पाकिस्तान ने हम पाकिस्तान की आवाम के अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया हुआ है और पैदा है कि जितना यकीन अल्लाह पे रखते हैं ना हम आवाम लोग, लेकिन आज उतनी उम्मीद और वो अफवाज पाकिस्तान पे भी लगाए हुए हैं कि हमें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर कोई घबराहट नहीं है और ना ही घबराहट होगी, क्योंकि यहाँ पर ये तो हमारा जज्बा ही शहादत का है। हमें जो दीन ने जो दिया हुआ है वो जज्बा शहादत भी है और जहाद भी है। हम दोनों से घबराने वाले नहीं हैं। मकार अजार दुश्मन है
भारत और वो जिस तरीके से हरकतें कर रहा है, अमन को कितना खतरा हो सकता है, और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने जवाब दिया तो फिर क्या हालत होगी? सर बात यह है कि अमन को कोई ख़तरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय उन लोगों के कि कोई जो इंतशार फैला सकते हैं या वो जो हमारे अंदर जो हमारे दुश्मन हैं हम उनको हमने काबू करना है। बाकी बाहर से हमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, हिंदुस्तान से कोई ख़तरा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला एक ही जवाब देंगे और वो कड़ा जवाब होगा और ऐसा जवाब होगा कि पूरी दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया जवाब देखेगी और एक ही जवाब दिया जाएगा। हम ज़रा बात करें, हमारे साथ कांजू मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा है। साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वाज़ेह तौर पर कहा कि पूरी कौम इस वक्त तैयार है, फ़ौज के शाना बशाना लड़ने को तैयार है। जज्बा नौजवानों में कैसा देख रहे हैं, और जो अभी तक हुकूमत इकदाम की हैं क्या समझते हैं, किस हद तक मुतमिन है, और मज़ीद क्या कहना चाहेंगे, किस तरह इकदाम होने चाहिए? देखिए, हम पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के हर फैसले और अफवाज पाकिस्तान के हर कदम के साथ खड़े हैं। वो बेहतर जानते हैं कि मुल्क के दफा की खातिर इस वक्त कौन सा कदम उठाना है। हिंदुस्तान बुज़दिल मुल्क है, रात के अंधेरे में हमला करता है और सिविलियंस को जो है वो निशाना बनाता है, और हमारी इबादत गाहों को, हमारी मसाजिद पर हमले करता है। हमने उसके त्यारे गिराए हैं, हमने उसकी ब्रिगेड तबाह की है। हम जंग के असूल जानते हैं, हम सिविलियंस को निशाने बनाने वाली कौम नहीं है। हम हर जंग के असूल को अपनाते हुए, अल्लाह के रसूल ने हमें हर तालीमात दी हैं कि जंग भी करो तो किस दायरे के अंदर करो। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान वो कौम है, यहाँ पे 7 लाख फ़ौजी नहीं है, यहाँ 25 करोड़ फ़ौजी है। पाकिस्तानी कौम का हर फर्द अपनी कौम का फ़ौजी है, और हम उन्हें बताएंगे कि 25 करोड़ फ़ौजी के साथ लड़ने से, उनके ख़िलाफ़ जुल्म करने से क्या नतीजा मिलता है। ये वो कौम है जो मौत से नहीं डरती है। मौत हमारी मंजिल है, शहादत हमारा रास्ता है। तो उस कौम को क्या डराओगे, धमकाओगे, मारोगे जो मौत से मोहब्बत करती हो। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी अफवाज जवाब देगी इंडिया के हर कदम पर, उसकी हर गलत कदम पर। और हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम पुरअमन कौम हैं, हम पहल नहीं करते, हम इंसानियत से मोहब्बत करते हैं। दुनिया का कोई बशिंदा जहाँ जिस मज़हब का रहता हो, हम चाहते हैं वो आसानी अपनी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन हमें भी अपनी आज़ादी मुबारक है, हमें अपनी आज़ादी अजीज़ है। हमारी आज़ादी के साथ कोई खेलेगा तो हम उसको भरपूर जवाब देंगे। जो हमारी आज़ादी के साथ खेलेगा तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। आप बताइएगा फिर साहब, क्या समझते हैं, इस कौम का जज्बा कैसा है, और आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं और मुख्तसर रैलीज भी निकल रही हैं, लोगों का जोश व खरोश भी वाज़ेह है, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है हमारी पाक फ़ौज पे कि हम उनको मुकम्मल जवाब देंगे हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान को एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा ईमान जो है वो, हमारा ईमान ये है कि हमारी असल ज़िंदगी हमारे मरने के बाद शुरू होगी और हम शोहदा में शामिल हो जाएंगे। आप बताइएगा क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं पैगाम ये देना चाहती हूँ कि भारत वालों को ये सुन लेना चाहिए, अभी हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो डिफेंसिंग में हैं, डिफेंस कर रही है। अभी हमने जंग का आगाज़ नहीं किया, हम डिफेंस कर रहे हैं। तो अगर हमारा डिफेंस भी आपको इतना नुकसान हो गया है, तो अगर जंग हुई तो आपका दुनिया के नक्शे से नाम और ना आपका मुल्क ख़त्म हो जाएगा। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और हमने अपने अफवाज को सल्यूट पेश करते हैं कि हमारी अफवाज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हर बच्चा, हर शहरी, हर पाकिस्तानी जो है वो अपने अफवाज के साथ खड़ा है। पाकिस्तान मशान है बाबू शाह मसद मुझे पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा है। शाह जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे दुश्मन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान पे इस टाइम वज़ीर आज़म है वो हिंदू है, वो सिर्फ़ हिंदुओं को प्रमोट करने वाला बंदा है, उसका हिंदुस्तान से लेना देना नहीं है। जो कुछ वो कर रहा है वो दुनिया पूरी को डिस्टर्ब कर रहा है, पूरी दुनिया को जंग में मुब्तला करना चाह रहा है। उसका मादी का किरदार भी सारी दुनिया को पता है कि वो शख्स है जिसका वो किसी मुल्क जा ही नहीं सकता था, पाबंदियाँ थी उस पर, कातल था, मुसलमानों को कत्ल करने वाला था, अक़लीती जमातें जितनी थी हिंदुस्तान में उनको वो कत्ल करवाता था। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस डॉन का सर दबाएगा, और पाकिस्तान इस डॉन का सर दबा रहा है। इसका इलाज इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ही करेगा, इसकी तबीयत इंशाल्लाह सेट हो जाएगी, पाकिस्तानी अफवाज करेगी इंशाल्लाह, पाकिस्तान अफवाज करेगी और भरपूर मुकाबले कीजिएगा। हमारे साथ आसिफ कोशी मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के नौजवानों के रहनुमा है। आसिफ बताइएगा इस वक्त क्या जज्बे हैं आप लोगों के? पूरी कौम इस वक्त तैयार है और उनके जज्बे भी जवान हैं और अपनी अफवाज के शान बशान है, आप क्या कहना चाहेंगे? जज्बे आप देखें, जिस तरह पाक फ़ौज दिन रात हमारी हिफाजत कर रही है, इसी तरह हमारे जिस टाइम इन्होंने अटैक किए रात के टाइम, उसी टाइम पूरी पाकिस्तान की कौम जाग रही थी और रोड पर आ गई थी, और जहाँ पर इन्होंने अटैक किए वहाँ पर मौजूद थे।
और वहाँ पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ भी अदा की। जो मस्जिदें हमारी शहीद की गई वहाँ पर फ़जर की नमाज़ भी अदा की गई। तो हम डरने वाली कौम नहीं है। हमने शहादत का रुतबा हासिल करने के लिए हमारी फ़ौजें और हमारे मुसलमान लड़ते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून की ख़वातीन की जो रहनुमा है वो भी मौजूद हैं। मैडम आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, दुश्मनों को क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मोदी को ये कहना चाहते हैं कि रात के अंधेरे में हमला करके ये सोचना चाहता है कि शायद मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन हमारी पाक फ़ौज उसे मुंह तोड़ जवाब देगी और हम दिन के उजाले में उसके अंदर घुस के उसके वार का जवाब देंगे। फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज के साथ हैं और मुल्क का दिफा करना भी हमारी फ़ौज अच्छी तरीके से जानती है। तो मैडम आप बताइएगा क्या समझती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत किस तरह पुरअज़म है अपने मुल्क के दिफा के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बखूबी जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो हमें एटमी कुव्वत बख्शी है, आज मोदी की ज़रूरत नहीं है कि अब हमारी तरफ मैली आँख से देखे। ये जो कर रहा है ना तो वो भुगतेगा इंशाल्लाह। वो छुप छुप के वार करना ये बुज़दिल इंसानों का काम है। हम बुज़दिल कौम नहीं, हम जिंदा कौम है। हम इंशाल्लाह ताला मोदी को बता देंगे, कल हमारी बहुत बड़ी रैली है, हम बता देंगे। खुदा ना खास्ता हमारी ज़रूरत पड़ी ख़वातीन की, खुदा की कसम सबसे पहले मैं पूरे मुल्तान की ख़वातीन को लेकर वहाँ पहुँचूँगी। मोदी को छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। पाक फ़ौज जिंदाबाद, कदम बढ़ाओ पाक फ़ौज, हम तुम्हारे साथ हैं। फ़ौज हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारा भी लगाया जा रहा है और दुश्मन को ये पैगाम दिया जा रहा है कि उसका मुंह तोड़ के जवाब दिया जाएगा। और भारत ने अपनी ओछी हथकंडे बंद ना किए तो उस पर मज़ीद सख्त कार्रवाइयाँ भी होंगी। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं भारतीय जारहियत के हवाले से बात कर रहे हैं और आपने देखा कि किस तरीके से पूरी कौम इस वक्त सड़कों पे है और भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ सराप एहतजाज और अपनी अफवाज से इज़हार यकजहती भी कर रही है। इस सारी सूरत हाल में हमने पब्लिक से भी बात की, उनका जज्बा भी आपको दिखाया। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है इस सारी सूरत हाल में। जो मकार दुश्मन है वो बार बार जो हमारी सरहदें हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है और जो इस हवाले से पहले मिसाइल हमले किए गए, उसके बाद अब ड्रोन का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो इस हवाले से पाकिस्तान किस तरीके से उनको जवाब दे सकता है और पाकिस्तान क्या जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार खालिद बेग साहब, उनसे बात करेंगे। सर, आज की सूरत हाल आपके सामने है। हमने देखा कि गुज़िश्ता रात जब भारत ने 2 रात पहले जो हमला किया तो उस पर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने कार्रवाई की और भारतीय जहाज़ मार गिराए। आज हमने देखा कि सारा दिन उनके ड्रोन हमले जारी रहे। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इससे पाकिस्तान को किस तरीके से निपटना चाहिए और ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है? देखिए, अभी आपने खुद बात की कि आप पब्लिक से मिल के आ रहे हैं, पब्लिक के ख़यालात आप देकर आ रहे हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान में सिर्फ ये मुल्तान नहीं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो बहुत गुस्से में है, इतने शदीद गुस्से में है। और अगर इसके गुस्से को मद्देनज़र रखते हुए हमारी हुकूमत जो है फौरी तौर पर इंडिया के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करती जो उसको सबक सिखाए और वो अपने ये जो ड्रोन बाजी है वो इससे बाज आ जाए, तो उसका फिर पाकिस्तान की आवाम का गुस्सा जो है वो कोई नया रुख भी अख्तियार कर सकता है। कौम के अंदर आप कह रहे हैं लावा पक रहा है, ये लावा पक रहा है और उसकी वजह ये है कि हम यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम हिंदुत्व की मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं और इंडिया के अंदर जो मुसलमान अक़लियत है जिसकी तादाद जो है वो 25 करोड़ से कम नहीं है, 25 से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये 20 करोड़ वो उन्होंने बताए थे 2011 के सेंसस में। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी होगी। और वहाँ पर उनके साथ मुसलमानों के साथ जिस तरीके से जो कार्रवाइयाँ जो कुछ हो रहा है तो उसमें हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारी आवाम उसकी वजह से भी शदीद इज़्तिराब का शिकार है। और ख़ास तौर पर जो अब उन्होंने जो औकाफ बिल लाए हैं, जिसके बाद उन्होंने इंडियन सरकार हिंदुत्व जो है वो पाकिस्तान अपने इंडिया के अंदर जो उनके कब्रिस्तान हैं, उनके मज़ारात हैं, उनकी जो मजहबी जगह हैं वो तमाम जो है वो इंडिया के अब हुकूमत के कब्ज़े में चले जाएंगे। तो सोचा जा सकता है कि वहाँ पर इंडिया किस तरह के मसाइल चाहता है और इसके ख़िलाफ़ वहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज भी हो रहा है। अब ये इंडिया में नरेंद्र मोदी या वो हिंदुत्व जो है उनकी सियासी ज़रूरत है कि अपनी आवाम की तवज्जो जो है वो उन मसाइल से हटाई जाए, जिसमें एक तो रियासत बिहार के 30 अक्टूबर में होने वाले इंतखाबात हैं जिसमें उसे अपनी शिकस्त जो है वो नज़र आ रही है। और दूसरा, वहाँ अब उन्होंने ये जो बिल मंजूर किया है मुस्लिम औकाफ को कब्ज़ा करने का, तो उसके बाद मुसलमानों के अंदर जो वहाँ बेचैनी पाई जा रही है और जो उनके अंदर
एक टेंशन बढ़ती चली जा रही है। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि वहाँ पर कोई और खाना जंगी की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। ख़ास तौर पर सिख जो हैं जिस तरीके से जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसके खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं। और अब तो हालत ये हो चुकी है, जब से इंडियन हुकूमत ने इंडियन आर्मी के अंदर ऊपर जर्नैलों से लेकर नीचे सिपाही तक जो सिख अफसरान और जवान हैं उनको अहम तैनातियों से हटाने का हुक्म दिया है और कहा है कि आइंदा इनको अहम तैनातियों पे ना लगाया, वो तो पर ना लगाया जाए। तो उसके बाद सिखों में भी एहसास हो गया है कि आज नहीं तो कल सिखों ने भी इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ना ही लड़ना है। तो वो भी यही सोच रहे हैं कि अगर कल को लड़ना है तो आज ही हम क्यों ना लड़ें। इस सूरत हाल से तो पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए था। यही है मतलब हमें इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें इंडिया जो कुछ कर रहा है उसके बाद हमें सिखों के साथ खड़े हो जाना चाहिए, ऐलान कर देना चाहिए कि अगर सिख जो हैं वो भारत से अलहदगी चाहते हैं तो हम उसके साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, बलूचिस्तान में उस तरह की कोई अलहदगी की वो नहीं है। हाँ, इंडियन प्रॉक्सीज जो हैं BLA जैसी दहशतगर्द तंजीमें रास्ता अफगानिस्तान वहाँ पर दहशतगर्दी ये ज़रूर कर रही हैं। मैं सिखों की बात कर रहा था, सिख जिस वक्त उठ खड़े होंगे सिखों के साथ वहाँ माजी में भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो चुकी हैं। 1984 में जिस तरीके से उनके जो गोल्डन टेम्पल है उसके ऊपर फौज कशी की गई, टैंक चढ़ाए गए, एयरफोर्स इस्तेमाल की गई, उसके बाद वहाँ जो हालात हैं बहुत सारे वहाँ लाखों की तादाद में सिख जो हैं वो वहाँ से इंडिया छोड़कर बाहर दीगर मुल्कों में चले गए और इस वक्त जो अंदर रह रहे हैं वो भी खौफ की हालत में है। और सिख जो है वो डरपोक कौम नहीं है, हिंदू तो डरपोक कौम है ना। हिंदू तो कभी भी अपने दायरे से बाहर निकल कर लड़ने का हौसला हिम्मत नहीं रखते। अब भी देख लें कि जैसे ही पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स की मंजी ठोकी है उसके बाद वो अपना जो है वो ड्रोन क्यों भेज रहे हैं, ये इसराइली साख्ता ड्रोन जो वो भेज रहे हैं इसलिए भेज रहे हैं, उन्हें पता है कि जैसे ही उनके एयरफोर्स के जहाज़ जो है पाकिस्तान में दाखिल होंगे तो पाकिस्तान भड़का देगा। इसमें मेरा आपसे ये सवाल है कि हम कहते हैं कि जब भी हम किसी मुल्क की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हैं, चाहे वो ड्रोन की सूरत में हो चाहे वो जहाज़ की सूरत में या दीगर, तो उस पर कार्रवाई होती है। तो हम पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? देखिए पाकिस्तान के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान ही के पास मौजूद है। उसकी वजह दुनिया देख रही है और सब्र और एक जो है बर्दाश्त की भी एक हद होती है। और पाकिस्तान की आवाम आप ये देखिए कि कल वहाँ पर बावलपुर में वहाँ पर जो हम खुद गए वहाँ पे मौका देख के और जिस तरीके से मस्जिद सुभान अल्लाह पे और जिस तरीके से वो एक मस्जिद है, नॉर्मल मस्जिद है जैसे होती है, तो अगर उस मस्जिद को अगर ये कहते हैं कि वो दहशतगर्दों की तरबियत गाहें थी तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर हर शहर में, हर गांव में, हर महल्ले में जो मसाजिद हैं तो क्या वो दहशतगर्दों की माजगाह है? क्या हर मुसलमान जो है वह दहशतगर्द है? अगर यही बात है तो फिर इंडिया के अंदर हर मंदिर जो है वो फिर दहशतगर्दी का मंदिर है और वो हिंदुत्व का मरकज़ है। तो फिर पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे और ख़ास तौर पर नीलम झेलम पे जिस तरीके से नीलम झेलम के हवाले से भी दिखाया कि वहाँ पे हमला हुआ, वहाँ पर इन्होंने उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। तो फिर फ्यूचर में हर बंदा कह रहा है कि हमें इंडिया के खिलाफ पानी के मसले पर जंग लड़नी पड़ेगी। तो फिर अगर वो नीलम झेलम प्रोजेक्ट को निशाना बना सकता है तो क्या हम जो है वो कृष्ण गंगा और बगलियार डैम को निशाना नहीं बना सकते? तो हम किस बात पे खामोश हैं? क्या हो जाएगा उसके बाद? क्या लड़ाई बढ़ जाएगी? तो लड़ाई तो अब भी बढ़ती नजर आ रही है। हम एक जिम्मेदार रियासत हैं और जिम्मेदार रियासत के तौर पर हम उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे। हमारे जो वज़रात से बयान आ रहे हैं, देखिए बात यह है कि जिम्मेदार रियासत होने का मतलब ये नहीं कि दूसरा फरीक जो है वो बदअखलाक़ी करता रहे और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता रहे और हम सब्र और तहम्मुल से अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करते रहें कि हम एक जिम्मेदार रियासत हैं। मतलब है कि तो फिर तो कल को वो कहीं भी जा सकते हैं, कल को वो तो हमारी एटमी तनसीबात जो है उनके ड्रोन्स उधर तक जहाज कर सकते हैं। अगर हम अपने कौम के जज्बे की बात करें, आप भी मुसलसल जो मुल्की हालात हैं, हमारे जो दिफाई मामलात होते हैं उन पर लिखते भी रहते हैं, आपकी काफ़ी गहरी नज़र है। इस कौम का जज्बा कैसा देख रहे हैं? देखिए जी, कौम हमारी जो है इस वक्त हर लिहाज से पूरी कौम, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी ज़बान से है, किसी भी सूबे से है, किसी से इलाके से है, वो सब इंडिया के ख़िलाफ़ या कोई भी पाकिस्तान दुश्मन होगा जहाँ भी ज़रूरत होगी, हमारी पूरी कौम जो है पाक फ़ौज के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, पहले भी खड़ी रही थी। ये सियासी इख्तिलाफ़ात की वजह से अगर कुछ लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था तो वो दाखिली तौर पर था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया के साथ जंग होती है, अगर इंडिया ये समझता है कि इसके अंदर जो है इस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी पोलराइजेशन है तो ये उसकी खाम ख्याली है। हर बंदा यहाँ पे, हर शख्स, यहाँ तक कि बच्चे तक, अगर आप बच्चों के जज्बात सुने, बच्चों को मिले,
वो आपको बताएंगे कि उनका बस नहीं चल रहा, वो कहते हैं हमारे हवाले। मेरा अपना नवासा जो है उसकी उम्र होगी 8 साल, अब्दुल तवाब उसका नाम है। आप हैरान होंगे कि इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए, दुनिया के नेट वो इस्तेमाल करके, मुझे नहीं है जितनी उसको है। मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो मुझे कहते हैं सोशल मीडिया पे उसने मुझे कहा है अबू मुझे जो है वो AK-47 राइफल दें या मुझे मिसाइल दें, मुझे रॉकेट लॉन्चर दें, मैं एक हिंदू को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं एक इंडिया को भी, एक भी उनके फौजी को नहीं छोड़ूंगा। ये बच्चों के जज्बात हैं, छोटा सा बच्चा है वो। और यही हालत जो है वो हर बड़े छोटे की है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर हर बंदा इस वक्त इंडिया के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज के शाना बचाना नहीं बल्कि उससे 4 कदम आगे बढ़ के भी लड़ने को तैयार है। सिर्फ ये है कि उसके पास असला नहीं है। अगर उसके पास असला हो, अभी तक जो हमारी हुकूमत ने इकदामात ली हैं, जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, उसके बाद हमने देखा कि वो एक एलामिया जारी हुआ, आज फिर वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया हुआ था, तो उसके अलावा पार्लियामेंट का भी इजलास हुआ। क्या समझते हैं हुकूमती इकदामात से कितने मुतमिन है जो अभी तक इकदामात? देखिए हुकूमत तो अपनी तरफ से, देखिए इस वक्त हालत ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को कहा है कि आए भाई कौन सा मुल्क है जो तहकीकात में शामिल होना चाहता, आज़ादाना तहकीकात कर लें। जो कुछ पहलगाम में हुआ, पहलगाम में वो साबित ही नहीं कर सकता कि वो उनका अपनी कार्रवाई नहीं थी, वो उसमें भारत के अपने खुफिया अदारे के लोग रहा उसमें मुलव्वस थी, खुद ही उन्होंने अपने लोग मारे। और नरेंद्र मोदी, अजीत कुमार डोभाल और इस तरह के चंद लोगों को, उनके अपना जो जितने भी लोग हैं ऊपर के अहम जो है, उन सबको पता था कि ये क्या होने जा रहा है। और उसके बावजूद जिस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की, उसके फौरी बाद से पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया को कह रहा है आए जनाब गैर जानिबदाराना तहकीकात करें और कराएं। तो फिर दुनिया अगर नहीं आ रही तो फिर खुद ही कह देना आए जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में पटिशन दायर करें, वहाँ कहें दरख्वास्त दें, उनको कहें कि जनाब हम आपको कहते हैं कि आप एक आज़ाद कमीशन बनाएं और आकर इसका तहकीकात करें। पहलगाम में जो कुछ हुआ है अगर साबित हो जाए तो फिर तो ये जारियत है, खुली जारियत है, और इंडिया जारियत का मुर्तकब हुआ है। और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के जो जिनेवा कन्वेंशन है उसके मुताबिक आप किसी भी आज़ाद मुल्क की बिला वजह इस तरीके से इश्तिहाल अंगेज़ी और उसके ऊपर जारियत का मुर्तकब नहीं हो सकते, उसके कवानीन मौजूद है। ठीक है, फ़लस्तीन की सूरत हाल में इसराइल जो कुछ कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा सिफर हो चुका है। अगर यही सूरत हाल है और दुनिया आपके साथ उस तरीके से आके सिवाय बयानबाजी के खड़े होने को तैयार नहीं है तो फिर जी बिस्मिल्लाह आए फिर लड़े। पाकिस्तान के पास भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास भी जदीद तरीन एयरक्राफ्ट हैं, क्या समझते हैं? देखिए अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इंडिया को पता है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो असले की कोई भी साख्त हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी असला हो, उससे 1000 गुना बेहतर और ताकतवर है। और पाकिस्तान के मिसाइल का निज़ाम ही नहीं, पाकिस्तान की एयरफोर्स और बाकी भी जितनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है वो इंडिया ने देख ली है। फ्रांस परेशान है, उसके 3 जो है वो राफेल तैयारे इस तरीके से मार गिराए गए हैं, कोई शिकार करते हुए मुर्गाबियाँ भी नहीं मारता। तो फिर वो वही परेशान है कि ये क्या हुआ, हमारे तैयारों को इस तरीके से। वो भी कह रहे हैं कि इंडियन नाअहल हैं, उनके जो पायलट हैं ये फारिग हैं। तो फिर आप खुद सोचिए अगर टेक्नोलॉजी का मुकाबला है तो टेक्नोलॉजी में तो पाकिस्तान ने साबित कर दी कि पाकिस्तान जो है वो 1000 गुना बेहतर है इंडिया के। अब मतलब पाकिस्तानी कौम अब सिर्फ इंतज़ार करिए कि जिसका DGI इस पर ने कहा था कि हम मुनासिब वक्त पर जगह और मौका देख के जवाब देंगे। जी बिल्कुल देना चाहिए, और दुनिया जो है वो भी देखे और पाकिस्तान की कौम देखिए। आप सारी रात जिस तरीके से ड्रोन आते रहे उसके बाद अभी तक पाकिस्तान की अवाम ने कोई ऐसी इतला या खबर उनको नहीं मिली कि पाकिस्तान ने जवाबी तौर पर क्या कार्रवाई की है। जब तक ये पाकिस्तान मुंह तोड़ और कोई उसको जवाब देखिए, अब वो तैयारे तो नहीं भेजेगा, वो अपनी एयरफोर्स को तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि उनका कोई पायलट भी, उनका मोरल तबाह हो चुका है। फिर एक और चीज़ भी ज़हन में रखिए कि इस वक्त जो कुछ ये हरकत कर रहा है इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान ने पहली रात को जो कार्रवाई की और उनका जो इन्फेंट्री ब्रिगेड था मकबूजा कश्मीर में उसको पूरी तरह बर्बाद किया और बाकी चौकियाँ जिस तरीके से बर्बाद की तो उनका बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। उनकी फ़ौज का मोराल भी बुरी तरीके से तबाह हो चुका है और उसका नतीजा ये है कि वो अब इस तरह की हरकतें करके अपनी कौम को मुतमईन करना चाहते हैं। लेकिन हिंदू कौम की इत्मीनान के लिए हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से वो इसराइली ड्रोन जो आते रहें, और इसराइल का ड्रोन जो है इस तरीके से इस्तेमाल करना ये अब साफ जाहिर करता है कि इसराइल भी पाकिस्तान के खिलाफ एक फ्री की शक्ल अख्तियार कर चुका है। तो हमें अब इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना, इस चीज़ को मद्देनजर रखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसील से बताया। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। पूरी कौम इस वक्त अपनी अफवाद के शाना बशाना मौजूद है और भारत को जो हमारा दुश्मन है उसको मुँह तोड़ जवाब देना चाहती भी है, और इस हवाले से हुकूमत से भी ये डिमांड कर रही है कि भारत को, नरेंद्र मोदी को
और जो इस हवाले से जो नासिर इसमें मुलविस इनको सबक सिखाया जाए, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में जो इंडिया की जानिब से जो इस वक्त हरकतें जारी हैं, जो इस वक्त अटैक हुए, तो उस पर पूरी कौम का मुतालबा है कि इंडिया को इस पर ज़रूर सबक सिखाया जाए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।